हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एक बहुत ही अलग तरह के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इनको हम याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, इनको हम बोलेंगे बेटा स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस का मतलब कि ऐसे फंक्शन जिनकी अपनी कोई एक स्पेशल क्वालिटी है। हमारे कोर्स में 12th क्लास के कोर्स में बेटा 3 तरह के स्पेशल फंक्शन आपके कोर्स में हैं। नंबर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नंबर 2 मॉडुलस फंक्शन एंड नंबर 3 इज सिग्नम फंक्शन, राइट। इन तीनों फंक्शन, स्पेशल फंक्शन के अबाउट हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है। दो बातें, 1-1 है या मैनी 1 है, और या फिर ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। और इसी के ऊपर बाइजेक्टिव टिका होता है। तो बॉटम लाइन ये कि अगर हमने 1-1 चेक कर लिया और ऑन टू चेक कर लिया तो बाकी दोनों बाय डिफॉल्ट अपने आप चेक हो जाते हैं। आपने 1-1 चेक कर लिया तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मैनी 1 है या नहीं है। आपने 1-1 के साथ ऑन टू को भी चेक कर लिया तो आप अंदाजा लगा सकते हो बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात बेटा सुनिएगा। ये जो तीनों फंक्शन मैंने बोले, क्या क्या बोले बेटा मैंने? मॉडुलस फंक्शन, बाइजेक्टिव, दोबारा सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इनमें से कुछ भी देखता है तो आपको पता है, अब तक आपने इतना फंक्शन कर लिया तो उसका बैकएंड जरूर बताएगा कि ये फंक्शन कहां से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्पेशल फंक्शंस को। तो सबसे पहला स्पेशल फंक्शन आप हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बट इससे पहले कि बेटा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की चेकिंग करूं अबाउट 1-1 एंड ऑन टू, सबसे पहले मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर आपको उस फंक्शन की स्पेशलिटी का नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है, तो आप बेटा फिर कैसे करोगे? आगे नहीं कर सकते ना। आप 1-1 की कोई चेकिंग कर सकते हो ना आप कोई ऑन टू की। तो इसलिए मैं पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की स्पेशलिटी बताता हूं। स्पेशल फंक्शन है, क्या स्पेशलिटी है वो बताता हूं, और फिर हम एक्चुअल सॉल्यूशन पर आएंगे। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो बेटा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये जो बता रहा हूं तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ये बताने के लिए कि आपको याद आ जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। देखिएगा बेटा, fx इक्वल टू, इस तरह के ब्रैकेट से जब हम क्लोज करते हैं तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी क्या है? फंक्शन है, आपको पता है इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगी। इनपुट याद रखना क्या है? इनपुट प्री इमेज, आउटपुट क्या है? इमेज। मैंने अगर बेटा इसमें x की जगह है 1.7 डाला तो fx 1.7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको इंटीजर पता है, राउंड फिगर। बस ये ध्यान रखना, नाम इसका बेशक क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट जब ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये इससे लेसर इंटीजर में कन्वर्ट करता है। मतलब 1.7 से लेस, देखो इससे छोटा इंटीजर कौन है? 1, और बड़ा कौन है इंटीजर? आपको पता है 2। तो कन्वर्ट किस में करेगा? छोटे वाले में। मींस दिस इज इक्वल टू 1।
अगर मैं x की जगह 1.9 भी लिखता हूं ना, तो बेटा ये तब भी 1 होगा। ये वो राउंड ऑफ नहीं है कि अच्छा 1.9 2 के क्लोज है तो ये 2 लिख दो, नहीं बेटा, ये वो चीज नहीं है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी नॉन इंटीजर को, समझ लीजिए, किसी भी नॉन इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट किस में कन्वर्ट करता है? उससे लेसर वाले। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 3.4 पुट करता हूं, तो बेटा fx, ध्यान दीजिए, 3 आ जाएगा लेसर में। और इसी वक्त एक बात और बेटा नोटिस करना, अगर मैं इसके अंदर 3.7 पुट करता हूं, तो fx -3.7 और इससे लेसर, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसे -3 लिख देते हैं। नहीं बेटा, -3 तो इससे बड़ा हो जाएगा, कन्वर्ट करना है लेसर में, तो क्योंकि ये माइनस में है तो इससे लेसर इंटीजर क्या होगा? -4। -3 नहीं, -3 तो -3.7 से बड़ा हो जाएगा। आई होप माइनस की क्वालिटी पता है। तो इससे लेसर -4। ठीक है। तो आई होप आपको क्वालिटी पता लग गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी क्या है, राइट? भाई थोड़ा बहुत पता होगा तभी तो आगे कुछ प्रोसीड करोगे। ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूं। मेरे असाइनमेंट की टाइप 2 में 3 ही क्वेश्चन डाले हैं, और इन तीनों में एक सिग्नम है, एक मॉडुलस है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे असाइनमेंट में तीसरा क्वेश्चन है, बट मैं सबसे पहले वो उठा रहा हूं बेटा। ठीक है। तो टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन, टाइप 2 का असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। ऑलराइट, क्वेश्चन तो बेटा पूरा आपके पास है, मैं सिर्फ उसको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि है क्या। और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी को बेटा याद रखिएगा। ठीक है। सुनिए, तो टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन, एक फंक्शन का बैकएंड दिया है r∠r। ठीक है। और फंक्शन कौन सा है? यही जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोला है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। ये बोला है कि शो करो कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। उसने बोला है शो करो ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। ठीक है। तो चलिए बेटा एक तरफ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप 2। ठीक है। राइट, टॉप पर बेटा एक हेडिंग डालिए सबसे पहले, चेकिंग फॉर 1 1 फंक्शन। हाँ जी बेटा, किसकी चेकिंग करने जा रहा हूं मैं? 1 1 फंक्शन की। इसके नीचे बेटा पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर ये कॉपी कर लो। ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से। टाइप 1 आप कर चुके हैं और आई होप आपने होमवर्क भी कर लिया है। फर्स्ट थॉट उसी से तरह से चलने का शुरू होता है, माइंड में आता है कि जैसे वहां किया था वैसे यहां करेंगे। ठीक है। देखो बेटा, एक तो ये चाहे फंक्शन जैसा हो, ये स्पेशल फंक्शन है, नॉन स्पेशल फंक्शन जो अपने टाइप 1 में जैसे फंक्शन बढ़े, क्राइटेरिया में तो कोई चेंज नहीं ना। 1 1 का वही क्राइटेरिया है, ऑन 2 का वही क्राइटेरिया है, बट अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा। अगर अटेम्प्ट करने का भी तरीका बेटा सेम होता तो मुझे टाइप 2 बनाने की जरूरत क्या थी? मैं कहता जैसे वो कर रहे हो वैसे इसे भी कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि क्राइटेरिया 1 1 का वही है, ऑन 2 का वही है, सब कुछ वही है, बट अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंटेशन का, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करने की, सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा। राइट। तो इसलिए
ध्यान से सीखिए, वरना तो ये आपको ही मैं दे देते कि जैसे बाकी किया टाइप 1 ये आप कर लो। नहीं बेटा, थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? fx आ गया तो मैंने पहले निकाला fx1, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बेटा x1 आ गया। फिर मैंने क्या निकाला, ऑल्सो fx2, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये आ गया, राइट। अब मैंने बेटा क्या किया कि लेट x1 इक्वल टू 1.7, मैंने x1 को बोला कि लेट कर लो क्या है 1.7, तो देयरफॉर मुझे बताइए fx1, अगर x1 ये है तो fx1 क्या होगा, fx1 बेटा ये, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 को हटाकर मैं 1.7 डाल दूंगा। बताइए बेटा fx1 अगर ये है तो मुझे बताइए, और x1 को मैं ये मान रहा हूं तो fx1 ये हो गया 1.7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वालिटी क्या बोलती है कि ये 1 हो जाएगा। बताइए ठीक है। ऐसे ही लेट x2 इक्वल टू 1.9, देयरफॉर fx2, हाँ जी बेटा देयरफॉर fx2, तो अब ये वैल्यू मैं fx2 में डालूंगा। बेटा थोड़ा ब्रैकेट ठीक कर लीजिए, ये ऐसे ब्रैकेट है fx1 fx2 नॉर्मल ब्रैकेट, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू वहां बनाना है, ठीक है। तो बेटा fx1 ये निकाल लिया, अब fx2 बताइए, इसके अंदर 1.9 डालेंगे, ये भी 1 आ गया। आगे बेटा अब कुछ नोटिस किया आपने, क्या नोटिस करने वाली बात है, fx1 और fx2 तो सेम है, बट x1 और x2 डिफरेंट है। हाँ जी राइट, तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस fx1 इक्वल टू fx2, fx1 और fx2 तो इक्वल हैं, देखिए बेटा दोनों 1 1 है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2। आप बताइए किसकी कंडीशन है, लिखेंगे therefore the given greatest integer function, therefore the given greatest integer function is not 1 1 function, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल हों तो इन दोनों का भी इक्वल आना जरूरी था, बट इन दोनों के इक्वल होते हुए ये अगर अनइक्वल आ गया तो ये 1 1 नहीं है। और नो डाउट कि बेटा अगर 1 नहीं है तो क्या है, मैन्युअल है, ठीक है। बट उसने सिर्फ इतना पूछा था कि 1 1 है या नहीं है, तो मैंने बोल दिया नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये आपने क्या सोच के एग्जांपल लिया, मैंने जरूर थोड़ा बेटा 1.7 1.9 लेना है, आप कुछ और ले लो, बट लो इस तरह से कि दोनों के आउटपुट सेम आ जाए, ठीक है राइट, जिससे कि ये वाली कंडीशन लगा सके। तो बॉटम लाइन तो ये देखो, ग्रेटेस्ट ये 3 स्पेशल फंक्शन बेटा आज आप पढ़ने वाले हो ना, ये तीनों कंफर्म है कि ये 1 1 नहीं होते, ऑन टू नहीं होते, ये कंफर्म है। अब आप वहां पे देखना वेटेज, 1 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नथिंग, सीधा बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिक्लेयर करो 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा इसको याद रख लो 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कि ये तीनों स्पेशल फंक्शन 1 1 भी नहीं होते, ऑन टू भी नहीं होते, बट अंडर द बाउंड्री व्हाट, बेटा बैकएंड तो मैटर करता है, ये थोड़ी कुछ भी, ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री आपको यही मिलेगी और कोई बाउंड्री मिलेगी नहीं, ठीक है, क्लियर है राइट। तो मैंने कहा कि 1 मार्कर है, सीधा लिख देना, 2 मार्कर है, 4 मार्कर है, करके दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि आपके माइंड में है, ये आपको पता है कि ये 1 1 नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर वो 1 1 नहीं है तो उसका रीजन कहां से आएगा,
काउंटर एग्जांपल से, यस में मैंने बोला था रीजन डेफिनेशन बेस्ड, नो में मैंने बोला था रीजन एग्जांपल बेस्ड। तो ये बेटा क्या है, एग्जांपल बेस्ड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मुझे क्वालिटी पता थी, तो उसी क्वालिटी को मायने में रख के मैंने ये दो वैल्यू डाली। ठीक है बेटा, एक 1.7 डालता, एक 2.7 डालता तो फिर बात नहीं बनती, इसीलिए मैंने एक ही उसमें डाला क्लोज करके, जिससे कि दोनों से 1 मिले। तो क्या है कि ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है, इसका मतलब 1 1 नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज मैंने शो कर दिया। दैट नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, चेकिंग फॉर ऑन टू फंक्शन। हाँ जी बेटा, चेकिंग फॉर ऑन टू फंक्शन, राइट, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये दो चीजें बेटा फटाफट से कॉपी कर लो, जो उसका बैकएंड है वो कॉपी कर लिया, राइट। अब लेट fx equals to y, therefore y equal to this। अब टाइप 1 याद कीजिए, अगर आपने टाइप 1 का होमवर्क किया है, क्या करते थे बेटा टाइप 1 में, इस स्टेज के बाद इसमें से x को अलग करते थे, याद है? ये बेटा स्पेशल फंक्शन है, इसमें से आप x को अलग नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो फिर आप कहेंगे सर डिसीजन कैसे लेंगे बेटा, डिसीजन x को मैं अलग नहीं कर पा रहा, बट हाँ सोचना वही है। क्या सोचना है कि अब आप बहुत ध्यान से सुनो, देखो बेटा बहुत आसान चीज है, वेरी इजी, बट एक बार आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहली बात, x क्या है, इनपुट, y क्या है, आउटपुट। x प्री इमेज, y इमेज। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसका वैन डायग्राम दिखाता हूं। ये भी आर, क्योंकि बेटा आर एरो आर है। ठीक है, इसमें इनपुट डाली जाएगी, इसमें क्या डाली जाएगी, इनपुट। मान लो मैंने इनपुट डाली बेटा 1.1, अब आप बताओ 1.1 डाला तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, 1। 1.1 डाला आउटपुट 1 मिलेगी। चलिए मैंने 2.7 डाला आउटपुट 2 मिलेगी, 3.9 डाला आउटपुट 3 मिलेगी। ठीक है, 99.9 डाला आउटपुट 99 मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं बीच में एक माइनस का 1.1 डाला, आउटपुट -2 मिलेगी। हाँ जी, -1.1 से छोटा कौन होगा बेटा, छोटा सा -2 बनाया हुआ। ठीक है, कंक्लूजन सोचा, कुछ बात नजर आई, ये देखो ध्यान से देखो, ये सब कौन है, इमेज कभी डेसिमल में आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या करती है, आप इसमें जो भी डेसिमल डालोगे वो उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो राइट हैंड साइड नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, बट राइट हैंड साइड कभी डेसिमल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां जो मर्जी इनपुट डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करती है, डेसिमल बचेगा ही नहीं। यानी कि राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कौन, कोडोमेन सेट क्या कंटेन करता है, इमेज। कोडोमेन सेट हमेशा इंटीजर ही आएगा, कोडोमेन सेट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, डेसिमल्स में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, क्लियर है, आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या निकला, अब बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोडोमेन सेट हमेशा इंटीजर ही आएगा, मतलब जितनी इमेज आएंगी वो सारी इंटीजर आएंगी। बट ये सेट कौन है, रियल नंबर है।
अब रियल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं और नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल वाले नंबर, 1.3, 1.7। बेटा रियल नंबर का सेट है तो इसके अंदर 1.3, 1.7 डेसिमल के बहुत सारे नंबर होंगे और उन बहुत सारे डेसिमल्स की कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती। आप सोच के देखो ना, आप कह रहे हो कि यहां पर मुझे 1.5 मिले और इसकी कोई प्री इमेज हो। प्री इमेज बेटा हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि यहां पे मैं डेसिमल डालूंगा तो वो इमेज मुझे इंटीजर करके दे देगा, राइट? इमेज मुझे इंटीजर करके देगा, यानी कि इंटीजर दोबारा सुन, इमेज कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकती। इस बात का उल्टा कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि इस वाले सेट में, कौन सा सेट है? कोडोमेन सेट। यानी कि कोडोमेन सेट में जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं, यानी बता सोचो, कोडोमेन सेट में इस वाले में जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी पहले से कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि उनकी पहले प्री इमेज होने का मतलब यहां डेसिमल आएगा, वहां डेसिमल जा ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर नहीं होंगे, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि 1, 2 और 1.5, तो कहने का मतलब ये है कि 1 की कोई प्री इमेज होगी, 2 की कोई प्री इमेज होगी, बट 1.5 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, और एक तो 1.5 एक एग्जांपल है, ऐसे लाखों करोड़ों एग्जांपल है, यानी क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में इंटीजर भी होते हैं और नॉन इंटीजर भी होते हैं। तो यानी कि जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी प्री इमेज होगी, जितने भी इंटीजर हैं उनकी प्री इमेज होगी, बट जितने भी नॉन इंटीजर हैं उनकी प्री इमेज नहीं होगी। और अगर उनकी प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए हर एलिमेंट की प्री इमेज जरूरी है, जबकि यहां पर नॉन इंटीजर की प्री इमेज नहीं होगी। क्लियर है? अब ये बात हम समझ गए, आप समझ गए, बट उसे भी तो समझाना है एग्जाम वाले को। ऑन पेपर लैंग्वेज कैसे आएगी? ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी ऑन पेपर बेटा लैंग्वेज लिखवाता हूं। ठीक है, तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन according to the property of greatest integer function, comma, we can say that for every, अब ये जो लिख रहे हो बेटा बहुत ध्यान से समझते लिखना, we can say that for every x belongs to capital R, and for every x belongs to कैपिटल R, और ये जो बेटा कैपिटल R है ये कौन सा वाला x बेटा याद करो क्या है, x बेटा याद करो क्या था? प्री इमेज। x तो इनपुट है ना, तो इनपुट क्या होती है? प्री इमेज। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R देयर मस्ट बी y belongs to z only, यानी फॉर एवरी x belongs to R, x कौन है? इनपुट। ठीक है, कहता है हर वो इनपुट जो किसको बिलोंग करेगी? R को, उसकी जो आउटपुट है वो सिर्फ किसको बिलोंग करेगी? y belongs to z only। बेटा z लिखना चाहो तो लिख लो, z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हाँ जी बेटा, z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फॉर एवरी x belongs to R, comma, y belongs to, or there must be y belongs to z only, right? क्लियर है? फुल स्टॉप। It means we can say that
नॉन इंटीजर एलिमेंट्स, नॉन इंटीजर, इंटीजर के अलावा, इट मीन्स वी कैन से दैट नॉन इंटीजर एलिमेंट्स ऑफ, एक एक लाइन पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से लिखना और समझना, ठीक है। एवरी नॉन इंटीजर एलिमेंट्स, नॉन इंटीजर एलिमेंट्स ऑफ, ये वाला बेटा को डोमेन सेट आर, बेटा दोनों आर है तो मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, एवरी नॉन इंटीजर एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन आर, ये बेटा कोडोमेन आर है, ठीक है। हाँ जी, तो दोबारा मैं बोल देता हूं, इट मीन्स वी कैन से दैट फॉर एवरी नॉन इंटीजर, फॉर एवरी नॉन इंटीजर कोडोमेन, कोडोमेन आर कॉमा pre-image, pre-image does not exist, pre-image does not exist in domain R, pre-image does not exist in the codomain R। आसान भाषा में, कोडोमेन आर के जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं, ये देखिए ये इंटीजर, ये इंटीजर, बट ये कौन है, नॉन इंटीजर। तो मैंने क्या बोला, कोडोमेन सेट के जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, कहां पर, डोमेन वाले आर पर। कहां पर बेटा, डोमेन वाले आर पर, ठीक है। तो इसके नीचे लिखेंगे इट मीन्स the given function या given ऐसे, it means given greatest integer function is not onto function, ठीक है, समझिए बात। इट मीन्स गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट onto function, रीजन समझ आ गया, क्योंकि इस वाले की कोडोमेन वाले के जितने नॉन इंटीजर्स टर्म है, इंटीजर्स की प्री इमेज होगी, बट जितनी नॉन इंटीजर टर्म्स हैं, और बेटा ये आर है ना, तो रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी होंगे और नॉन इंटीजर भी होंगे, तो जितने इंटीजर होंगे उनकी तो प्री इमेज होगी, बट जितने नॉन इंटीजर होंगे उनकी प्री इमेज नहीं होगी, राइट। और उनकी प्री इमेज नहीं है तो ये जो फंक्शन है ये ऑन्टो नहीं है। क्लियर है? तो एक बार समझ आ गया तो बस लैंग्वेज में समझाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने एक स्पेशल फंक्शन कवर कर लिया। क्या है बेटा स्पेशल फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वालिटी बताई और कैसे करना है। नेक्स्ट अगला बेटा स्पेशल फंक्शन लिखिए, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन की आई होप आप सबको क्वालिटी पता होती है। मॉड्यूलस क्या करता है? किसी भी नेगेटिव नंबर को, जैसे -3 को बेटा पॉजिटिव कर देता है, ये तो आपको क्वालिटी पता है। वो राउंड फिगर में कन्वर्ट नहीं करता। अगर मैं इसके अंदर -1.7 भी लिखूंगा ना, तो ये 1.7, ये राउंड फिगर में नहीं कन्वर्ट करता। बट हाँ, ये नेगेटिव को क्या बना देता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये बेटा मेरे असाइनमेंट का मैं आपको बता दूं, टाइप 2 का असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर वाला 3rd था, ये 2 है। और अभी क्वेश्चन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट। कि वही फंक्शन f दिया है, f कॉलन r एरो r, फंक्शन fx मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, और बोला है, क्या बोला है बेटा इसमें? कि शो करो कि ना तो ये 1 है और ना ही ये क्या है? ऑन टू है। वही बात है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए बेटा लिखिए,
चेकिंग फॉर वन वन फंक्शन। हाँ जी बेटा, चेकिंग फॉर वन वन फंक्शन, ये लिख लो, ये लिख लो। और अब सेम वही fx1 मॉडुलस ऑफ x1, fx2 मॉडुलस ऑफ x2, पुट x1 इक्वल टू -3। तो बेटा fx1 क्या मिलेगा, मॉडुलस के अंदर -3 जो कि 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला पुट x1 इक्वल टू 3, fx1 मॉडुलस के अंदर 3, वो भी 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मॉडुलस नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर ही देता है, जबकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपने बेटा नोटिस किया fx1, बेटा थोड़ा सा ठीक कर लो इसे, x1 इससे लिया था तो इसे x2 कर दो, और ये भी x2। ठीक है, अब देखिए fx1 और fx2 इक्वल हैं, बट x1 इक्वल टू x2 नहीं है, जैसे अभी हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो क्या लिखेंगे कि सिंस fx1 इक्वल टू fx2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2, राइट, बट x1 not equal to x2, therefore the given function is not the one-one function। और given function कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन, therefore मॉडुलस फंक्शन not the one-one function। क्योंकि one-one होने के लिए ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आनी चाहिए, और अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो ये one-one नहीं, मैनी-वन है, बट सिंपल सी बात है one-one नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा इसके नीचे चेकिंग फॉर, कर लिया नोट, आप कर लेना बेटा इसको, चेकिंग फॉर ऑन टू फंक्शन। अब आप बेटा ऑन टू फंक्शन की चेकिंग करेंगे। ठीक है, कॉपी करो बेटा, एफ कॉपी करो, उसके नीचे ये लिख लो, वही बात है, ये इसका बैक एंड है, इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, लेट fx equals to y, therefore y equal to modulus of x। ठीक है, वही बात है, स्पेशल फंक्शन है, अलग तरीके से अप्रोच है, उसकी अप्रोच अलग थी, इसकी अप्रोच बेटा अलग हो गई है। ठीक है, तो अब करें क्या इसमें। ठीक है, वही बात है, x तो आप अलग कर नहीं सकते, कर भी सकते तो आप मत करो। अब आप इसको, वही बात है, एग्जाम्पल जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में किया बिल्कुल उसी तरीके से समझो। ठीक है, ये देखो बेटा, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, इसमें मैं -1 डालूंगा तो यहां मुझे क्या मिलेगा, 1। मैंने बेटा -2 डाला, मुझे क्या मिला, 2। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूं आपने +3 डाला तो भी 3 मिला। ठीक है, पर एक बात नोटिस करने वाली है, इमेज नेगेटिव नहीं आ रही, प्री इमेज नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डेसिमल वगैरह, बट राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में इमेज कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसकी क्वालिटी पता है ना, इसमें कुछ भी डालोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इमेज कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। और ये सेट कौन सा है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर नेगेटिव टर्म भी है और नॉन नेगेटिव भी है। आप ऐसा तो नहीं कि यही है, आप बताओ इसके अंदर -1 भी है, -2 भी है। 1 की कोई प्री इमेज होगी, 3 की कोई प्री इमेज होगी, 2 की कोई प्री इमेज होगी, बट -1 और -2 की कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती प्री इमेज, क्यों, क्योंकि मैं जो भी इनपुट डालूंगा आउटपुट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये उस नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। आउटपुट कभी नेगेटिव आ नहीं सकती। सोचो मैंने क्या बोला, आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, इसका मतलब इमेज कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। और अगर इमेज नेगेटिव नहीं आ सकती, जबकि रियल नंबर के अंदर, सेट तो रियल नंबर का है ना, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब कि उन बहुत सारे नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी। और अगर उन बहुत सारे नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं हुई, इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है।
एक भी एलिमेंट बेटा निकल आता है ना कि जिसकी प्री इमेज ना हो तो ऑन टू नहीं होता। यहां तो बहुत सारे, और बहुत सारे कौन से, रियल नंबर के अंदर जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है, आपको पता है रियल नंबर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो जितने नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, अब आप समझ गए, इसको आपको बेटा समझाना है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए लिखो बेटा आप इसके नीचे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, we can say that for every x belongs to capital R, x तो क्या है, इनपुट है, और इनपुट इसको बिलोंग कर रही है, तो मैंने क्या बोला, फॉर एवरी x belongs to capital R, comma there must be y belongs to नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हाँ जी बेटा, क्या लिखा मैंने, y किसको बिलोंग करेगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, इनपुट आप जो मर्जी डालो, y कौन है, इमेज किसको बिलोंग करेगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर को। इमेज हमेशा क्या आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है? तो इसके नीचे लिखेंगे it means non-negative element of codomain set, codomain ये वाला codomain set R capital R does not contain any pre-image in the domain set R. Full stop. It means the given function, the given modulus function is not the 1-1 function. ये 1-1 function नहीं, नॉट द ऑन टू फंक्शन, ये बेटा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, जो इससे आपने लिखा उसको थोड़ा समझ लेना। मैंने बस इतनी सी बात बताई है कि कोडोमेन सेट में, कोडोमेन ये वाला कोडोमेन सेट तो रियल नंबर का है ना, और रियल नंबर के अंदर नेगेटिव भी है नॉन नेगेटिव भी है, तो मैंने इतनी सी बात बताई कि कोडोमेन सेट में जितने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, हाँ जी बेटा, जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। बेटा थोड़ा सा गलत बोल दिया, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है, हाँ जी, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां जो भी डालोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जितने भी पॉजिटिव हैं उनकी प्री इमेज होगी, पर जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं। ठीक है, राइट? समझ आ रही बात? बॉटम लाइन, इस रियल नंबर में जितने नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर एक भी ना निकल आता तो ये ऑन टू नहीं होता, या तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। हो गई बात बेटा, ये भी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्पेशल फंक्शन सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सिग्नम फंक्शन। अब रही बात सिग्नम फंक्शन की, पहले मैं क्वालिटी बता दूं, ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है। ठीक है, टाइप 3 का और टाइप 3 कह रहा हूं, टाइप 2 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सिग्नम फंक्शन क्या है? ये होता है बेटा सिग्नम फंक्शन, fx इक्वल्स टू 1 if x
greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0.